नमस्कार, रुद्रा ग्रुप्स ऑफ एजुकेशन की तरफ से मैं प्रवीण कुमार शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की लाइव क्लास में आप सभी का वेलकम। आप सभी से अनुरोध है, हम लोग जिस प्रकार प्रतिदिन पढ़ते आए हैं उसी प्रकार आज भी आप मन लगा करके पढ़िए और आपको जो डीईसी की बुक्स मिली है उसी बुक से पढ़ाया जाएगा। उसी बुक्स के बिंदु पर हम विस्तार से बात करेंगे। इस क्लास के दौरान जो हम सीखेंगे, जो हम पढ़ेंगे, वो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन का जो अब की बार पेपर आएगा उसमें से काफ़ी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। क्योंकि जिस बिंदु को हम पढ़ेंगे, देखिए छोटे छोटे वीडियोस के रूप में हम पढ़ेंगे, तो जिस बिंदु को हम पढ़ेंगे उस बिंदु से अगर कोई संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो आप आराम से सॉल्व कर पाएँ, ये मेरा प्रयत्न रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको इसी हिसाब से पढ़ाऊँगा, इसी हिसाब से विस्तार से समझाऊँगा ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा अगर उस पॉइंट से संबंधित जो क्वेश्चन हो वो सॉल्व कर पाएँ, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो आज हम लोग विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे। विकास के सिद्धांत पर जब हम पढ़ने की बात करते हैं या विकास के सिद्धांत को जब हम समझने की बात करते हैं तो होता क्या है कि विकास के सिद्धांत जो हैं वो अलग अलग तरीके से हमारे सामने पेश किए गए हैं। बहुत हैं, जब हम उन्हें पढ़ेंगे तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है हम उन सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। उन सिद्धांतों की जब हम चर्चा करेंगे तो उनमें से एक सिद्धांत जो है वो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी आता है कि विकास की दिशा का सिद्धांत। तो जो विकास की दिशा का सिद्धांत है ये हम प्रारंभ करें उससे पहले अपील करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी मैं क्लास के लिए आऊँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको बता देना चाहूँ कि होता क्या है कि जब हम लोग क्लास लेते हैं तो हमारी एप्लीकेशन पे पूरी की पूरी क्लास उपलब्ध होती है। यानी आप ये समझिए कि जो हम वीडियोस के आपके लिए लेके आते हैं वो वीडियोस क्रमबद्ध रूप से आपको हमारी वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पर मिलते हैं। आप वहाँ से इन्हें इस प्लान को एक्टिवेट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। छोटी सी एक अमाउंट होती है वो आप भुगतान करके परचेज कर सकते हैं, जहाँ हम आपको पूरे के पूरे आपके पाठ्यक्रम जो है उसको वीडियोस के रूप में प्रस्तुत करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ पढ़ने वाला मटेरियल भी आपको मिलेगा। आपको असाइनमेंट प्रोजेक्ट भी हम वहीं अवेलेबल कराते हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि हम जब आपको जो भी विषय पढ़ाएंगे उससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, तो वो भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। उसकी भी आपको कोई अलग से राशि नहीं देनी है। आप पूरा का पूरा अगर प्लान परचेज करते हैं तो आपको वो मिलेगा। प्लान के अंदर आपको वीडियोस, क्लासेस, पीडीएफ फाइल्स, एमसीक्यू ये सब मिलते हैं, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट। अगर आप एक एक चीज़ एक्टिवेट चाहते हैं तो उसकी सबकी पोस्ट अलग अलग है, वो आप ले सकते हैं। तो हम आज के विषय पर चर्चा करते हैं, आज के विषय को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो आज जो हम पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विकास की दिशा का सिद्धांत। और जब हम विकास की दिशा का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें दो तरीके के हम सिद्धांत पढ़ेंगे। पहला सिद्धांत पढ़ेंगे फिर से पैर की तरफ का विकास और दूसरा सिद्धांत हम पढ़ेंगे मध्य से बाहर की तरफ का विकास। तो दो तरीके का हम विकास पढ़ेंगे। चलिए हम पहले पढ़ेंगे कौन सा, फिर से पैरों की तरफ का विकास। फिर से पैर की तरफ जो विकास होता है वो पढ़ते हैं। और इस विकास को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं कोई मानव की बात को नहीं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। यानी आप इस विकास को सिर्फ मानव के रूप में मत देखिएगा। ये विकास आप कभी भी देखेंगे तो अन्य प्राणियों में, पक्षियों में भी इसी तरीके से आपको विकास देखने को मिलेगा। तो आप समझिएगा, इस विकास को गहनता से समझिएगा और आपको जीवन में जो आपने बच्चों में देखा ना वो अब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा होता था क्या, ऐसा है क्या, तो ये अब आप समझ पाएंगे। तो हम पढ़ते हैं। उससे पहले आप देखिए इस स्लाइड पर आपको ये क्या कहता है। विकास का क्रम फिर से पैर की ओर होता है। सबसे पहले सिर में सुधार होता है, फिर धड़ में और अंत में पैरों में। भ्रूण के विकास में यही क्रम देखा जाता है। सबसे पहले सिर विकसित होता है, फिर धड़ और उसके बाद टांगे। गर्भधारण के 8 हफ्ते बाद भ्रूण की आधी लंबाई सिर होती है। जन्म के समय सिर सबसे अधिक विकसित होता है क्योंकि यह सबसे तेजी से बढ़ता है। जन्म के बाद धड़ और फिर हाथ पैर तेजी से बढ़ते हैं। बड़े होने तक
सिर का आकार 2 गुना, धड़ 3 गुना, बाहें 4 गुना, टांगें 5 गुना बढ़ती है। विकास में सबसे पहले सिर की मांसपेशियां नियंत्रित होती है, फिर गर्दन, धड़, बाहें और अंत में टांगें। यही कारण है कि बच्चे चलने से पहले बैठना और सिर टिकाना सीखते हैं। आप इसको पढ़ चुके होंगे, एक बार आप ध्यान से देख जाकर के इसको वीडियोस को, और फिर आप दोबारा इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, अब हम इस विकास को समझते हैं कि ये विकास होता क्या है, ये क्या कहना चाहता है। जो हमने अभी पढ़ा है तो ये क्या आपको समझाना चाहता है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ विस्तारित रूप से कि मानव विकास जो है वो एक अद्भुत और क्रमबद्ध प्रक्रिया है। ये कोई अचानक होने वाली घटना तो जिंदगी में है नहीं। ये वास्तविकता में देखोगे तो आपको एक सुव्यवस्थित सफर सा महसूस होगा। जो गर्भ में शिशु का जब निर्माण प्रारंभ होता है तब से प्रारंभ हो जाता है और उम्र भर ये विकास चलता है। विकास और वृद्धि मैंने पहले आपको समझा दिया, अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसे समझ लीजिएगा, फिर आप यहाँ तक पहुँचिएगा। ठीक है, उस बैग जाकर के उस वीडियो को देखिए। इस विकास की यात्रा में ये जो सिद्धांत होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो है सिर से पैर की दिशा का विकास। इसे वैज्ञानिक भाषा में सेफलोकैडल डेवलपमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि बच्चे का विकास जो है वो ऊपर से प्रारंभ होगा और नीचे की दिशा में होगा। पहले सिर विकसित होगा, फिर धड़ विकसित होगा, यानी सीना और पेट बनेंगे, अंत में पैर विकसित होंगे। ये प्रक्रिया केवल जन्म के बाद ही नहीं बल्कि गर्भावस्था के दौरान भी आपको देखने को मिलेगी। गर्भावस्था में जब आप किसी शिशु को ध्यान से देखेंगे तो ये क्रम ही आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। गर्भाधारण के लगभग 8वें सप्ताह तक तो भ्रूण की लंबाई का आधा हिस्सा सिर्फ सिर का होता है। उसका कारण यह है कि दिमाग और सिर के अंग बाकी शरीर के मुकाबले बहुत तेजी से विकसित होते हैं। इस कारण पहले सिर का निर्माण हो जाता है। आप इसे यूं भी समझ सकते हैं कि जब पहला चरण होता है गर्भाधारण में तो सिर और मस्तिष्क का निर्माण पहले हो जाता है। गर्भ के शुरुआती हफ्तों में दिमाग की कोशिकाएं तेजी से बनती हैं और बहुत तेजी से विकसित होती हैं। सिर का आकार तेजी से इसी वजह से बढ़ता है। फिर जाकर के दूसरे चरण में धड़ का निर्माण हो जाता है। सिर के बाद छाती, फिर पेट का निर्माण होता है, जिससे हृदय, फेफड़े और पाचन तंत्र विकसित होते हैं। तीसरा चरण जो होता है उसमें जाकर के पैर और टांगों का विकास होता है। बाकी आखिर में पैरों और टांगों की हड्डियों में मजबूती आती है, फिर जाके उसकी मांसपेशियां बनती है और फिर जाकर के उनमें मजबूती आती है। तो ये विकास आपको सिर से पैर की ओर का जो है देखने को मिलेगा भ्रूण के अंदर। ठीक है, जब गर्भ के अंदर बच्चा होगा तब आप इसको देख पाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में हमेशा शरीर के बाकी हिस्से जो होते हैं वो बाद में बनते हैं, उससे पहले सिर बनता है और बाकी हिस्सों से सिर का विकास भी तेजी से होता है। यही कारण है कि जब भ्रूण का जब आप पहले वाला समय देखेंगे यानी शुरुआती महीने देखेंगे तो सिर आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा अनुपात में, बाकी शरीर के अनुपात में। इसलिए सिर पहले बन जाता है, ये पता चल जाता है हम लोगों को। ठीक है, और जन्म के बाद की बात करें तो जन्म के बाद भी आप बच्चे को देख लीजिए, उस जब जन्म लेता है ना तब देखिएगा उसका सिर बाकी शरीर के मुकाबले बड़ा होता है। आप उसे गौर से देखिए। ठीक है, मुकाबले में ज्यादा बड़ा होगा सिर बाकी शरीर की तुलना में और ज्यादा विकसित होगा। उदाहरण की बात करूं तो नवजात शिशु जो होता है उसकी कुल लंबाई जो होती है ना उसका 1/4 भाग तो सिर का होता है उसका। जब धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो ये अनुपात घटता जाता है, बाकी शरीर की वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाती है और एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि पूरी लंबाई का 8वां हिस्सा सिर रह जाता है, बाकी शरीर इतना बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बात हमें प्रूफ करती है, ये इस बात का सबूत है कि जन्म से पहले और तुरंत बाद भी सिर की वृद्धि जो होती है बाकी हिस्सों के मुकाबले तेज होती है। लेकिन जन्म के बाद स्थिति बदलती जाती है और शरीर के बाकी हिस्से खासकर पैर भी तेजी से बढ़ते जाते हैं और अनुपात संतुलित हो जाता है। ठीक है, जन्म के बाद वृद्धि अगर आप देखेंगे तो इसी क्रम में होगी। पहले सिर जो होता है वो बड़े होने तक सिर का आकार सिर्फ दुगना बढ़ता है, पहले सिर बढ़ना प्रारंभ करता है। आप देखिएगा सिर का साइज, बाकी शरीर भी बढ़ेगा लेकिन सिर भी बढ़ता है और उसका आकार दुगना हो जाता है। धड़ जो है वो बढ़ते 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 3 गुना हो जाता है। बाहें और हाथ 4 गुना तक लंबे हो जाते हैं जन्म के समय के बाद। और अब देखिए जन्म के समय जितने आपके हाथ थे ना छोटे छोटे से, वो अब आपके 4 गुना लंबे हो गए।
यानी 4 गुना तक बढ़ जाते हैं। टांगे और पैर जो है वो 5 गुना तक बढ़ जाते हैं। जन्म के समय जो पैरों का साइज था, आज के समय में आपके पैरों का साइज देख लीजिए, 5-6 गुना तक बढ़ गया। तो ये विकास जो होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है, ठीक है। फिर बाद में बंद हो जाएगा विकास होना और आपके बाकी अंगों का विकास होता रहेगा। अगर मांसपेशियों की और उसकी स्किल जो है, उसका जो कौशल है, उसके विकास की बात कर लो तो भी आपको यही देखने को मिलेगा। अब मैं आकार की बात ही क्यों करूं यहाँ पे, मैं अगर मांसपेशियों की बात करूं, मांसपेशियों के कौशल की बात करूं, उनके नियंत्रण की बात करूं, तो भी विकास आपको सिर से पैर की दिशा में ही देखने को मिलेगा। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सिर संभालता है, उसके बाद बच्चा गर्दन संभालता है, फिर जाके वो कंधे संभाल पाता है। यानी उसके पहले सिर संभालेगा, फिर गर्दन और कंधे मजबूत होंगे, तो गर्दन और कंधे मजबूत होंगे तो वो सिर संभाल लेगा, फिर जाकर के बच्चा बैठने की क्षमता ले पाता है। क्यों? क्योंकि उसका धड़क पर नियंत्रण होना प्रारंभ हो जाता है। फिर जाके हाथों की उंगलियों का प्रयोग कर पाता है, क्योंकि उनका नियंत्रण प्रारंभ हो जाता है। फिर जाकर के वो चीजें पकड़ लेता है ना। तो सबसे अंत में पैरों और टांगों पर नियंत्रण कर पाता है, जिससे बच्चा खड़ा होना सीख पाएगा, चलना सीख पाएगा। यानी बच्चा चलने से लेकर के चलने से पहले क्या करेगा, वो बैठेगा, बैठने से पहले सिर संभालना सीखेगा। और इस प्रकार ही ये विकास का जो क्रम है, आप ये जो सिद्धांत है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये विकास आपको शरीर का जो है देखने को मिलता है। किस टाइप से? सिर से पैर की तरफ। भ्रूण में भी मिलेगा, जन्म के बाद भी मिलेगा, और विकास के क्रम में भी ये मिलेगा आपको। तो इसीलिए ये विकास जो होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। दूसरा विकास होता है शरीर के मध्य से बाहर की ओर विकास, ठीक है। तो शरीर के मध्य से बाहर की ओर अगर विकास की बात करें तो आप चलिए इस स्लाइड को देखिए, ये क्या कहता है। विकास की प्रक्रिया अंदर से बाहर की ओर बढ़ती है, जिसमें शरीर का केंद्रीय अक्ष महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले सिर, रीढ़ की हड्डी, दिल और पेट जैसे केंद्रीय अंग विकसित होते हैं। उसके बाद बाहें और टांगे और अंत में उंगलियां और पंजे विकसित होते हैं। शारीरिक समन्वय में यही पैटर्न देखा जा सकता है। शुरुआत में लड़की कंधों की मांसपेशियों से अपनी बाहों को हिलाती है, धीरे धीरे वह कोहनी, कलाई और हम आपसे क्षमा चाहते हैं, YouTube पर क्लास के पूरे भाग को अपलोड नहीं किया गया है। अगर आप पूरी क्लास देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.rudragroup.com पर जाकर लाइव वीडियो क्लास को देख सकते हैं। वहां पर प्लान के रूप में उपलब्ध है, जिसकी साधारण सी कीमत आपके लिए रखी गई है। आप भुगतान करके प्लान लेकर अपनी पढ़ाई को हमारे साथ नियमित रखिए। धन्यवाद।